अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। बस एक बार दादी हमें माफ कर दे, फिर हम उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हेलो। अरे कैसी लगी हमारी एक्टिंग? एकदम असली डॉक्टर लग रहे थे ना? बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर लग रहे थे तुम। एक बात बता, ये हथौड़ा लाने को किसने कहा था तुमसे? कंपाउंडर हो, कंपाउंडर ही रहोगे हमेशा। ये राध्या तो सच में बड़ी हिम्मत वाली है। ऐसे तो सब इसकी वाहवाही करेंगे। नहीं नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो प्रकाश, देखो तुम कंपाउंडर से डॉक्टर बनना चाहते थे ना? हाँ तो बस अभी हमारे घर आओ डॉक्टर बन के, और ऐसे एक्टिंग करना जैसे पैर में बहुत बड़ा घाव लगा है। और क्या बोल रहे थे? पैर काटना पड़ेगा हमारा? अरे बेवकूफ, कौन डॉक्टर एक्सरे करने के पहले बोलता है ऐसा? अरे मंदबुद्धि कहीं के। और सुनो, ये तुम्हारी ना ओवर एक्टिंग के पैसे काटेंगे हम। अगली बार तुमने ओवर एक्टिंग की ना तो हमारा पैर नहीं तुम्हारी जुबान कटेगी। सॉरी मैडम, पहली बार डॉक्टर बनने की खुशी में बोल गया मैडम। चुपचाप जल्दी से नकली एक्सरे की रिपोर्ट तैयार करो, हम कल आकर खुद ब खुद ले लेंगे, ठीक है? दादी, अरे भगवान, अरे दादी, 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 आई। अच्छा हुआ राध्या के आने की आहट सुन ली, वरना अभी सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। दूर हटो यहाँ से। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं अनजाने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लाए हैं, आप उसे पी लीजिए, आपको दर्द में आराम मिलेगा। दादी पी लीजिए। कमाल करती हो तुम, दाग देनी पड़ेगी, पहले चोट दो और फिर मलहम लगाओ। अरे जहर ला के दे दो हमें ना, राम नाम सत कर दो, हमें भी शांति, तुम्हें भी शांति। दादी अभी क्या बोल रही हैं? हम कभी सपने में भी आपको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। वो चोर आप पर हमला करने वाला था, इसलिए वो वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पहले तो हमें गिराया, अब ऊपर से नई नई कहानी कर रही हो। अब इस उम्र में हमें अपाहिज बना दिया, अपाहिज। जाओ यहाँ से। दादी उस गलतफहमी की वजह से हमसे बहुत नाराज हैं। अभी हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अब इस उबलते हुए गुस्से को चरम सीमा तक पहुंचा देंगे, ताकि वो ओमकार इस राध्या को खुद ब खुद इसके मायके छोड़ाए। प्रथम सर, वो आपको भूख लगी होगी ना, ये खा लीजिए। तुम्हें क्या लगता है अपनी दादी को इतने दर्द में देखकर मुझसे कुछ खाया जाएगा? प्रथम सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माफ राध्या, तुमने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। राध्या, तुम मुझे तकलीफ पहुंचाती, 100 बार तकलीफ पहुंचाती, मैं तुम्हें हर बार माफ करता, लेकिन आज तुमने मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? राध्या, मैं गैर जिम्मेदार हूं, लेकिन तुम खुद गर्ज हो जो अपनी जान बचाने के लिए परिवार में किसी की भी जान खतरे में डाल दूं। मैं ना अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी जान के लिए अपने परिवार वालों पे एक आंच नहीं आने दे सकता मैं।
लेकिन जो कुछ भी हो... बस राधे, मैं जानता हूं तुम इस घर की बहू हो, इसलिए शायद ना तुम्हें मेरे घर वाले पराये लगते होंगे, लेकिन अपने पराये का फर्क करके तुम किसी की जान खतरे में डाल दो, ये भी सही नहीं है। प्रथम सर, क्या आपको सच में लगता है कि हम आपके परिवार वालों को पराया मानते हैं? हमने जानबूझकर दादी की जान को खतरे में डाला था। राधा, पर दादी को चोट तो लग गई ना। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर दादी को तकलीफ पहुंचाई तो हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आपका मन होगा तो खा लीजिएगा। राधा, राधे, तुम देखकर चलना कब सीखोगी? सामने कील है, लग जाती। चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। प्रथम ये क्या किया आपने? आपने हमें ऐसे धक्का दे दिया, अगर हमें चोट लग जाती तो? अरे कमाल की लड़की हो तुम, मैंने तुम्हें बचाया है कील से और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। वही तो प्रथम, कभी कभी बड़े खतरे से बचाने के लिए छोटी छोटी चोट लग जाती है, और दादी के साथ भी वही हुआ था। पर शायद से दादी को गलतफहमी हो गई है जो हम चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे। खैर, आप बेड पर आराम से सो जाइएगा, हम आज स्टडी रूम में ही सोएंगे। अब एक गर्दन टेढ़ी करके क्यों चल रही हो? वो कुछ नहीं। एक सेकंड राधे, राधे, कितनी चोट लगी है तुम्हें? खून भी जम गया? वो चोरों से लड़ते वक्त लग गई होगी। कमाल हो तुम भी राधे, मैं ना तुम्हें समझ ही नहीं सकता। चलो बैठो, तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। मैं फर्स्ट एड किट ला रहा हूँ, इधर से हिलना मत, ठीक है? प्रथम सर, आप भी कभी कभी हमें समझ नहीं आते हैं। कभी इतना गुस्सा करेंगे कि दिल को चुभने वाली बात बोल देंगे, और कभी इतने प्यारे बन जाएंगे कि मानो कितनी फिक्र है आपको हमारी। इतनी चोट लगी है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? और डॉक्टर भी तो आया था घर पे, तब क्यों नहीं बोला उन्हें? दर्द के आगे हम अपना दर्द भूल ही गए, और ये चोट भी नजर नहीं आ रही थी हमें। क्या होगा तुम्हारा राधे? मैं एंटीसेप्टिक लगा रहा हूँ, अब हिलना मत, थोड़ा दर्द होगा, ठीक है? क्या हुआ रजनी जी?
माँ, ये क्या हुआ? आप व्हीलचेयर पर? डॉक्टर ने क्या कहा? पापा, हमें जिस बात का डर था वही हुआ। दादी के पैर में फ्रैक्चर है। पापा, ये एक्सरे रिपोर्ट्स। अब डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? मामा जी, डॉक्टर बोल रहे थे कि इस उम्र में हड्डी का जुड़ना बहुत मुश्किल। दर्द भले ही कम हो जाएगा, लेकिन हड्डी ना जुड़ पाने की वजह से शायद जिंदगी भर दादी अब व्हीलचेयर पे ही रहेगी। अरे हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो इस उम्र में भगवान ने हमें अपाहिज बना दिया। अपने छोटे से छोटे कामों के लिए हमें दुनिया का मोहताज होना पड़ेगा, वो भी अपनी इस बहुत बहू की वजह से। दादी शांत हो जाओ। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको उठा लेंगे। हैं? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको व्हीलचेयर से उठा देंगे। रखो अपनी सहानुभूति अपने पास। भोलेनाथ ने तुम्हारे बिगाड़े हुए कामों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छे भले हम अपने पैरों पर खड़े थे, अपना काम खुद करते थे, लेकिन आज हम अपाहिज हो गए। अब हमें दुनिया पे बोझ बन के रहना पड़ेगा। हे भगवान। दादी प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अभी आप गुस्सा करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। आप प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। हाँ माँ, आप रो मत, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। रूम में लेके जाओ माँ। ध्यान से, हटो। आराम से। ये एक्सरे मेरे पास ही रहेगा। गलती करने के बाद आंसुओं का कोई मोल नहीं है राध्या। माँ, पापा जी, हम जानते हैं कि हम आप दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन प्लीज हमें पश्चाताप करने का एक और मौका दे दीजिए। कोई प्रायश्चित वैश्चित का मौका नहीं देंगे। रजनी जी, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। राध्या, तुम्हारी इस गलती की माफी तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम इस गलती की भरपाई करना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें पूरी निष्ठा से माँ जी की सेवा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, उनकी हर जरूरत पूरी करनी होगी, ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये समझ लो कि उनका ठीक होना ही तुम्हारी माफी है। माँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरी जी जान लगाकर दादी की सेवा करेंगे और उन्हें ठीक भी कर देंगे। लेकिन प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिसे तुम्हारे साथ साथ हमें भी चार बातें सुननी पड़ जाए। हाँ जी, वैसे भी समझती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें प्रथम का जीवन साथी बनाकर। उनके इस वहम को सच साबित मत कर देना। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपकी यह हालत देखकर पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अरे उस धरती धक्के लड़की ने आपको ऐसी टक्कर मारी कि आप लंगड़ी हो गई, सीधा व्हीलचेयर पर आकर बैठ गई।
अरे अब जो होना था सो हो गया, अब रोना धोना बंद कर। कैसे ना रो माँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि आपकी सिर्फ टांग टूटी है। अगर आपका ऊपर का टिकट कट गया होता तो मेरा कन्यादान कौन करता? माँ, ये क्या कर रही हो? लगता है ये चेयर लॉक हो गई है। उर्मी इधर आ। तू मंदिर में जाके हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर कि हमें जल्दी ठीक कर दे। और सुन, वहां से ज्योति को भेज दे, वो हमें छोड़ देगी कमरे में। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि आप मेरा कन्यादान कर सको। नहीं मतलब आपकी उम्र लंबी हो। जा जल्दी। हे भगवान, हमारा खून होकर के भी दिमाग से पैदल है, इसीलिए तो अब तक कुंवारी बैठी है। अगर हमने इसको कुछ भी बताया तो कहीं ऐसा ना ये हमारे किए कराए पे पानी फेर दे। मुझे यहाँ उर्मी दीदी ने क्यों भेजा था? हे भगवान, एक वो उर्मी मंद बुद्धि और एक तू भूलन देवी। अरे हमने तुझे बुलाया था। चल हमें हमारे कमरे में छोड़ दे जल्दी से। हाँ याद आया, चलिए मैं छोड़ देती हूँ। अरे ज्योति। जी माँ जी। जाओ जरा मंदिर में से हमारी माला लेके आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। राधिया, दादी का नाश्ता तैयार है, दे आओ। जी भाभी, हम नाश्ता ले जाते हैं और साथ ही साथ दादी को दवाई भी देंगे। हाँ, दिल लगा के उनकी सेवा करो, तभी इस घर में टिक पाओगी, वरना घर से निकालने की नौबत आ जाएगी। अरे बाप रे, बड़ी खुजली हो रही। कैसी खुजाए, क्या आफत मोल ले लिया। ये गर्मी की वजह से खुजली ना बढ़ती जा रही। अरे भगवान। रिमोट कहाँ रखा? अरे कहाँ रख दिया है? यहाँ भी नहीं है। लगता है इसके सेल खराब हो गए। और एसी का बटन भी तो इतनी ऊपर है। अरे अरे भगवान, ओहो। दादी हमसे कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हम अपनी सेवा भाव से उनका दिल जीत कर रहेंगे। हमारी वजह से दादी को इतनी तकलीफ हुई है, अब हम पूरी मेहनत और लगन से उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो जाएंगी, बल्कि बच्चे की तरह कूदने भी लगेंगी। व्हीलचेयर पे थे ना, फिर आप खुद से ऊपर कैसे चढ़ गए? भूत आया था, हमें चढ़ा के गया। अरे भूलन देवी, तुम खुद ही तो हमें बिस्तर पे लिटा रही थी। उसके बाद तुम्हारा फोन आया, बस हमको इसी आधी अधूरी अवस्था में छोड़ करके फोन अटेंड करने चली गई। मेरा फोन? हाँ। नहीं तो आपने तो मुझे ये माला लेने भेजा था। काम की सारी बातें याद नहीं रहती और बिना वजह की बातों पे कान बजते रहते हैं। एक काम ढंग से नहीं करती तुम। अब खड़ी क्या हो? आओ हमें ठीक से लिटाओ जरा। दादी, मम्मी जी एक सेकंड, दादी आराम। हटो हटो, दूर हटो यहाँ से, हाथ मत लगाना हमें। दादी, आप हमें जितना डांटना चाहती है डांट लीजिए, अगर मारना चाहती है तो मार भी लीजिए, लेकिन हमने आपकी सेवा करने की ठानी और हम पीछे नहीं हटेंगे। ताई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको ठीक करके ही रहेंगे। वही हमारा प्रायश्चित होगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया।
हम आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आए हैं, हम आपको लाके देते हैं। ये मोटी चमड़ी तो पक्की बेशरम है, कैसे पीछा छुड़ाए इससे।